हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक खाद और उर्वरक के बारे में, जिसमें हमने कल चर्चा कर लिया था खाद के बारे में, जो पशुओं के अवशेषों से बनता है और साथ साथ उसका प्रयोग कितने स्तर पे, बड़े मात्रा में होता है या छोटे स्तर पे होता है, या सिर्फ मतलब उसका भंडारण बहुत ज्यादा करना चाहिए या कम मात्रा में करना चाहिए, अगर ज्यादा करते तो उसका स्थानांतरण पॉसिबल है या नहीं है, यानी इन सब बातों का हमने कल चर्चा किया था। तो आज हम चर्चा करेंगे उर्वरक के बारे में, इसके कहाँ का आपके फैक्ट्री लगे उसके बारे में, इसमें ये कैसे बनता है उसके बारे में, ठीक है, इसमें हानि क्या है, इससे लाभ क्या है, और साथ साथ इसमें कब क्रांति आई, किस कैसे इसका दौर चला, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए पहला यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु है उसके बारे में देखते हैं यहाँ क्या कहा गया है। तो सबसे पहले रसायन उर्वरक और कीटनाशकों, ठीक है, रसायन उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग ने 1960 या 70 के दशक में हरित क्रांति के दौर में जब चल रहा था, उस समय इसने बहुत बड़ी क्रांति लाई और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो कहा गया है जो हरित क्रांति है इसके जनक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे। तो हरित क्रांति के प्रवर्तक थे कौन, नॉर्मन बोरलॉग, और साथ साथ इसमें जो आपके भारत में जिन्होंने साथ दिया उनका नाम था क्या, सी सुब्रमण्यम और MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका लाई और इसको फसलों की पैदावार को बढ़ाने में सहायता किया। अब कहा गया है जो विश्व रसायन बाजार है, जिसमें रसायन का ज्यादा उपयोग होता है खेतों में, उसमें उर्वरक तरफ फार्मास्यूटिकल समेत जो फार्मों से बना हुआ जो पदार्थ है वो 2017 में कितना था, 2017 में आपका कितना था, $5 ट्रिलियन का था। कितना, $5 ट्रिलियन का, ठीक है। लेकिन अब कहा गया कि अब कितना हो गया, तो वर्तमान समय में जो भारतीय रसायन उद्योग है उसमें रसायन बाजार का मात्र 3% उसका योगदान है। तो भारत में आखिर कितना परसेंट इसका योगदान है, तो भारत में 86% जो कृषि होती है, 86% जो कृषि होती है वो कितनी होती है, 86, ठीक है, वो लघु या सीमांत होती है। कितना परसेंट, 86% कृषि जो होती है लघु और सीमांत होती है। अब कहा गया है इसमें कुछ नोट लिखा गया है, क्या नोट है, तो भारतीय उर्वरक उद्योग जो इतिहास है, जब इसका इतिहास स्टार्ट हुआ तो वो कब स्टार्ट हुआ और कहां से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन उठता है। तो क्वेश्चन के लिए ये जवाब है कि यह जो इतिहास है भारतीय उर्वरक उद्योग का वो 1906 में 1906 में आपका स्टार्ट हुआ था। कहां से, आपके रानीपेट से, तमिलनाडु से, ठीक है, रानीपेट तमिलनाडु में। और वहां पे सबसे पहले उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का जो फैक्ट्री था वो लगाया गया और खोला गया, और साथ साथ इस हिसाब से वहां पे क्या हुआ, उर्वरकों के उत्पादन में जो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन था उसमें वृद्धि हो गई, इंक्रीजमेंट हो गया, ठीक है। तो आखिर उर्वरक है क्या, फिर क्वेश्चन आता है कि इतना बात तो हो गया, लेकिन उर्वरक है क्या। तो उर्वरक जो ऐसा आपका खाद है जिससे पौधों की वृद्धि हुई, आपकी मिट्टी में उर्वरता मिले, वो क्या है, एक रासायनिक तौर पर तैयार किया गया मटेरियल है, ठीक है। इसे हम रासायनिक तौर पर तैयार करते हैं, जबकि खाद को हम पशुओं के अवशेषों से तैयार करते हैं। तो ये है आपका केमिकल फॉर्मेशन के थ्रू इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और वो कौन कौन सा होता है, तो वो होता है यूरिया, फिर से DAP, NPK, ये सब क्या है आपका उर्वरक है। और अभी के हिसाब से 2023 के हिसाब से यूरिया में 2% और फास्फोरस में 7% की वृद्धि हुई है, जिससे और भी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, ठीक है। उर्वरक के इस्तेमाल करने के हिसाब से उत्पादन क्षमता को भी बढ़ोतरी मिल सके, इसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन क्या ये सच में इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें तो होता है क्या है कि अगर इसमें विशेषता देखें तो पोषक तत्वों की मात्रा तो बहुत ज्यादा होती है, साथ साथ इसमें पोषक तत्व सीमित मात्रा में होते हैं, कुछ निश्चित ही इसमें पोषक तत्व होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब जैसे हम लोग आप खाद बनाते हो तो खाद में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि मिट्टी के लिए
आवश्यक होते हैं और मिट्टी में उसको डालने से उर्वरता भी बढ़ती है। साथ साथ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन ये डालने से देखिए क्या क्या इफेक्ट होता है, मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सबसे पहला काम है कि जो खाद होता है वो क्या सस्ता भी मिल जाता है और घर पे बनाया जा सकता है। लेकिन ये क्या होते हैं, मार्केट से हम खरीदते हैं, जिस कारण से ये आर्थिक दृष्टि से महंगे मिलते हैं। हम अगर खरीदना चाहे तो इसके लिए हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा और साथ साथ इसको मिट्टी में ज्यादा पड़ जाने के कारण ये मिट्टी तथा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि ऐसा खाद में नहीं होता है, वो ज्यादा भी पड़ जाए तो उससे मिट्टी को नुकसान नहीं होता है। साथ साथ ये आपका जो उर्वरक है ये आपके पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है। जबकि आपका खाद क्या होता है, पानी में अघुलनशील है, वो पानी में नहीं घुल पाता है। अब इसमें और क्या कहा गया है कि इससे जो आप उर्वरक जब उपयोग करते हो तो इसमें क्या होता है, जो उपयोगी सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी को आपकी उर्वरता प्रदान करते हैं, साथ साथ मिट्टी को क्या करते हैं, हल्का बनाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब तोड़ देते हैं, उन सब चीजों को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है और ये उसे मार भी देता है। ये आपका उर्वरक, ठीक है। जैसे केंचुआ हो गया, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो, और केंचुआ क्या कहा जाता है, आपको फार्मर कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुआ को। अब कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो रासायनिक खाद का उपयोग कहाँ होता है, भारत में। तो भारत में सबसे ज्यादा बड़े स्तर पे आपके रासायनिक खाद का प्रयोग पंजाब में होता है। कहाँ होता है, पंजाब में। आप देखते हो कि पंजाब में क्या है, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है, उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है, सब्जियों का, फलों का, ये सब का उत्पादन बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे होता है। तो वहां पे खाद का भी प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से वहां कभी कभी मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है और मिट्टी बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाती और मिट्टी की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, ठीक है। अब कहा गया कि इसमें कौन कौन से प्रमुख कारखाने हैं जो लगाए गए हैं मिट्टी के उर्वरता को, उर्वरक कारखाने कहाँ लगाए गए हैं मिट्टी के कुछ प्रमुख भाग में, जो उर्वरक कारखाने वो कहाँ लगाए गए हैं। तो पहला है उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड, ये आपका जो कारखाना है उर्वरक का वो है केरल में। फिर कहा गया है राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, ये कहा है कि इसके दो क्या कर सकते हैं, दो संचालन नीति है जो कहाँ है, एक ट्राम्बे मुंबई में है और एक थल रायगढ़ में है। और तीसरा है आपका चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये आपका जयपुर में है। तो ऐसे बहुत सारे उर्वरक कारखाने हैं जो लगाया गया है और इसका दिन प्रतिदिन प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि फसल का उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, मनुष्यों तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सामग्री पहुंचानी है। इस कारण से इसका उपयोग भी बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए धीरे धीरे हानिकारक पड़ता है। ये क्या सिर्फ यहाँ पे मिट्टी के लिए हानिकारक, ये हमारे यूज से हमारे शरीर पे भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। और इसमें कुछ यहाँ पे आपका यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH2CO NH2 होता है। और जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसको भी हम क्या बोलते हैं, ये सब उर्वरक का कुछ टाइप है, इसे हम नॉर्वेजियन साल्टपीटर बोलते हैं, नॉर्वेजियन साल्टपीटर कैल्शियम नाइट्राइट को। और कैल्शियम साइनाइड भी, ये भी एक क्या है आपका उर्वरक ही है। तो इस प्रकार से आप उर्वरक को अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और द जॉब जंक्शन चैनल पर हमेशा बने रहिए नए वीडियो के लिए। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।